What do you mean by healing? सो हीलिंग इज़ अ प्रोसेस, लाइक हम सर दर्द होता है, टैबलेट लेते हैं, सर दर्द कम होता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ हीलिंग. प्यास लग रहा है, पानी पीते हैं, प्यास बुझ रहा है, दैट्स अ फॉर्म ऑफ हीलिंग. सो हीलिंग क्या है? वॉट जो भी आउट ऑफ हारमोनी है उसको वापस हारमोनी को लेके आने के प्रोसेस को हीलिंग कहा जाता है. सो हीलिंग वेरियस फॉर्म्स हो सकता है, फिजिकल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, वाइब्रेशनल हीलिंग, साउंड फ्रीक्वेंसी बेस्ड हीलिंग, वाइब्रेशंस बेस्ड हीलिंग, ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं. Okay. मैंने पर्सनली मोर देन 29 डिफरेंट हीलिंग मोडालिटीज़ एक्सप्लोर किया है अच्छा. और 29? प्रैक्टिस भी करता हूँ. हाँ जी. तो उसमें से कुछ टॉप वाले बताएंगे हीलिंग मोडालिटीज क्या क्या है? लाइक प्राणिक हीलिंग, रेकी, क्रिस्टल हीलिंग, ओके. ऑल कॉम्बिनेशंस. और स्पेशलाइजेशन मेरा साउंड हीलिंग में है. साउंड हीलिंग. साउंड हीलिंग ही मैंने 15 डिफरेंट टीचर से सीखा है, 9 डिफरेंट अलग अलग कंट्री से जो रिलेट करते हैं. अच्छा. कंबाइंड एसेंस में लोगों को सिखाता हूँ. ओके. क्या होता है साउंड हीलिंग में एग्जैक्टली? सो साउंड हीलिंग प्रोसेस यूजली हम 3 तरीके से कर सकते हैं. साउंड थ्रू वॉइस, साउंड थ्रू म्यूजिक फ्रीक्वेंसीज, साउंड थ्रू वेरियस हीलिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक हीलिंग सिंगिंग बॉल्स हो गए हैं. ऐसे जो अलग balls अलग आते हैं. हाँ. सो ऐसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. ओके. सो साउंड वाइब्रेशंस जब हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी हमारे सिस्टम में आउट ऑफ हारमोनी वाइब्रेशंस है, जिसके वजह से हमें हेल्थ, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, साउंड हीलिंग के थ्रू हम अननेसेसरी वाइब्रेशंस को हटा सकते हैं और बॉडी को नेचुरल वाइब्रेटिंग स्टेट में लेके आ सकते हैं. लेट्स एक एग्जांपल ऑफ अ गिटार. जैसे गिटार को जब हम बजाते रहते हैं, मेलोडियस म्यूजिक आता है, बट समटाइम्स गिटार आउट ऑफ ट्यून हो जाता है, जिसके वजह से बेसुरा आवाज़ आने लगता है. हाँ. सो वापस सुरीले आवाज़ आने के लिए क्या करना पड़ता है? गिटार को रीट्यून करना पड़ेगा. राइट. सिमिलरली अपना सिस्टम जो है, जब हमने जन्म लिया है, जब हम जन्म लेने वाले हैं, इट्स ऑलरेडी वाइब्रेटिंग ए हायर स्टेट ऑफ वाइब्रेशन. अच्छा. प्योर स्टेट ऑफ वाइब्रेशन. हम भगवान के अंश कहते हैं. सो भगवान के अंश के वाइब्रेशन सब कुछ ऑलरेडी अपने में है. बट बिकॉज ऑफ आवर करंट लाइफ थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, स्ट्रेस, एनवायरनमेंट, चक्रास एंड वेरियस डिफरेंट फैक्टर्स, गिटार की तरह अपना बॉडी भी आउट ऑफ ट्यून हो जाता है. सो साउंड हीलिंग इज़ अ प्रोसेस. जैसे हमने गिटार को रीट्यून किया, हम अपने सिस्टम को रीट्यून कर सकते हैं टू इट्स नेचुरल वाइब्रेटिंग स्टेट. जब वो नेचुरल वाइब्रेशन में आए, ऑटोमेटिकली हेल्थ, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्मेशन लोग देखने लगते हैं. ओके. सो यू आर सेइंग कि ये एक साउंड हीलिंग की हेल्प से हम जो भी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स है उसको सही कर सकते हैं. बिल्कुल. ओके. बिल्कुल. और कैसे इसको कुछ एक्सप्लेनेशन क्या है इसका एग्जैक्टली? सो मैं सबसे पहले सबको कुछ बताता एग्जाम्पल हूँ. भी अगर आप बता सकते हो तो मजा हाँ आएगा. बिल्कुल. जब भी हमें प्रॉब्लम होता है, हम सोचते हैं प्रॉब्लम क्यों हो रहा है. रूट कॉज अलग अलग लेवल्स पे एग्जिस्ट करता है. ये एक चेकलिस्ट की तरह मैं देता हूँ. हमारा सिस्टम स्ट्रक्चर है. पहले आता है सोल, डिवाइन स्पार्क या आत्म चेतना, जो भी बोल लीजिए. देन आता है माइंड. देन आता है चक्रा, ऑरा, पंचकोशास. देन आता है फिजिकल बॉडी, जो यूजली मेडिकल सिस्टम है या इको ओपनली अवेलेबल सिस्टम से ज़्यादातर फोकस फिजिकल बॉडी लेवल पे होता है. दिस इज़ ओनली विजिबल वर्ल्ड, बट इनविजिबल वर्ल्ड वो बहुत सारे हैं. सो अंडरलाइंग फैक्टर्स, साउंड हीलिंग वाइब्रेशंस के थ्रू हम चक्रा, ऑरा, पंचकोशास, माइंड एट सोल लेवल पे अलग अलग तरीके से जब हम हीलिंग वाइब्रेशंस के थ्रू उसके वाइब्रेशंस चेंज करेंगे, तब हमारे लाइफ में रिजल्ट आने लगते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, लोगों के बैक पेन, जॉइंट पेन होते हैं, 5-10 साल से होते हैं. साउंड हीलिंग करते ही 10 साल के इश्यूज एक सेशन में कभी कभार गायब हो जाता है. अच्छा. थोड़े लोगों के 3 से 5 साल के बैक पेन 10 सेशन के बाद भी हील नहीं होता कभी कभार. क्यों नहीं होता? बिकॉज देर आर मेनी फैक्टर्स बिहाइंड एनी प्रॉब्लम. उनका वास्तु, उनका इमोशंस, उनका लाइफस्टाइल, बहुत सारे फैक्टर्स फैक्टर किया जा सकता है. सो मेडिकल सिस्टम में हम बोल सकते हैं टैबलेट लो, प्रॉब्लम गया, बट वापस आएगा. हम जब अल्टरनेटिव प्रोसेसेस में जाते हैं, हम ये स्केल नहीं दे सकते कि कितने टाइम में हील हो जाएगा, बिकॉज हम रूट कॉज पे काम कर रहे हैं. सोल, माइंड, चक्रा, ऑरा, बॉडी एट ऑल लेवल्स. दैट्स वाई कभी कभार टाइम लग जाता है. मेरे कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने बीपी, डायबिटीज़ हील कर लिया है और उन्होंने मेडिकेशंस भी बंद कर दिए हैं. थायराइड लेवल्स नॉर्मल हो चुके हैं. लोग ने 30 दिन में 1 से 8.5 किलो तक वेट लॉस किया है. लोगों को जो फाइनेंशियल चैलेंजेस होते थे, 1 साल में उन्होंने 40 to 50 लाख लोन्स क्लियर कर दिए हैं. लोगों के 1 साल में 4 प्रमोशंस आ चुके हैं इन द सेम कंपनी. जो 10 साल से थे, कभी नहीं मिला प्रमोशन,
डबल सैलरी हो गया, 4 प्रमोशंस। थोड़े लोगों ने ज़ीरो से बिजनेस चालू किया, अभी मल्टी क्रोर वेंचर्स है। ये सब वाइब्रेशंस का खेल है। निकोला टेस्ला ब्यूटिफुली सेस, इफ़ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। सो साउंड हीलिंग प्रोसेस के थ्रू हम अपने सिस्टम के वाइब्रेशंस को चेंज करके जो रिजल्ट्स हम चाहते हैं उसको हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, अबंडेंस अचीव कर सकते हैं, अबंडेंस अचीव कर सकते हैं। अपना एनर्जी फील्ड एक मैग्नेट की तरह है। मैग्नेट का क्वालिटी है आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना। हमारे लाइफ में जो भी सिचुएशंस अभी हो रहे हैं, जो भी सॉल्यूशंस हो, जो भी प्रॉब्लम हो, नोइंगली अननोइंगली हमने ही उसको अट्रैक्ट किया है, बिकॉज उसके वाइब्रेशंस हमारे अंदर है। अब थोड़े लोग जो पॉडकास्ट देख रहे सोच रहे होंगे ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम अट्रैक्ट नहीं किया, मैंने हेल्थ रिलेशनशिप इश्यूज अट्रैक्ट नहीं किया, ऐसे कैसे हो सकता है। क्या है ना, हम बचपन से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं। फ्रेंड्स के साथ लड़ाई हो गया, या पेरेंट्स ने कहा तुम किसी काम के नहीं, यूजलेस फेलो, और टीचर्स ने कहा तुम ज़िंदगी में कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, या हम नेगेटिव न्यूज़ देखते रहते हैं, नेगेटिव न्यूज़ पढ़ते रहते हैं। वो सब एनर्जी वाइब्रेशंस हमारे एनर्जी फील्ड में आता है, हमारे माइंड में आता है, हमारे इमोशंस में आता है। उसी टाइप का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और वही टाइप की सिचुएशंस हम अट्रैक्ट करने लगते हैं। सो उसका सॉल्यूशन क्या है, जो भी वाइब्रेशंस रेस्पॉन्सिबल है प्रॉब्लम रिलेटेड, उसको निकाल के जो भी सॉल्यूशंस हम चाहते हैं उसके वाइब्रेशंस के साथ हमारे सिस्टम को भर दे, तब हम उस सॉल्यूशंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।